की दुनिया में भारत अब दुनिया के उन देशों में शामिल होने जा रहा है जिनकी मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सकती है। भारत की इस बढ़ती ताकत से चीन इस कदर परेशान हो गया है कि उसने एक नया चक्रव्यूह तैयार किया है। भारत के खिलाफ तैयार किए गए इस चक्रव्यूह में पाकिस्तान भी शामिल है। मिसाइल की दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत से चीन बौखला गया है। भारत की मिसाइल ताकत को देखकर पाकिस्तान डर गया है। अग्नि 4 और अग्नि 5 की रेंज और इसकी खूबियों ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। चीन और पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल की दुनिया में भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में पहुंचा दिया है। अपनी हर चाल में मात खाने के बाद अब चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत को रोकने की साजिश रची है। उनकी हर मुमकिन कोशिश यही है कि किसी तरह भारत की अग्नि मिसाइल के कार्यक्रम को रोका जाए। मिसाइल तकनीक के मामले में पाकिस्तान भारत से इतना पीछे है कि वो कभी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। ऐसे में भारत के मजबूत होने से चीन को अपने साथ साथ अपने दोस्त पाकिस्तान की चिंता सताने लगती है। इसीलिए भारत के अग्नि 4 के परीक्षण के बाद सबसे ज्यादा परेशान चीन ही है। अग्नि 4 जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है और हमने उसको छठा टेस्ट किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, अभी प्रोडक्शनाइजेशन के लिए जा रहे हैं। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। हर इलाका चीन का जो है हिंदुस्तान की रेंज में आ रहा है और हिंदुस्तान की साफ तौर पे चीन को जाहिर है कि हिंदुस्तान इनको प्रोडक्शनाइज करके अगले 1 या 2 साल में अपने स्ट्रेटेजिक मिसाइल कमांड में इसको शामिल कर लेगा। तो इससे चीन घबरा रहा है। भारत ने 2 जनवरी को ओडिशा के दामरा से अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। अग्नि 4 करीब 1 टन तक परमाणु हथियारों को ले जा सकती है। भारत के इस परीक्षण से चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ गए। अग्नि 4 के परीक्षण से परेशान चीन ने अब ऐलान किया है कि अगर भारत लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को बनाता रहेगा तो वो पाकिस्तान को ऐसी ही मिसाइल तैयार करने में मदद देगा। चीन पाकिस्तान को मदद की बात कहकर भारत को धमकी दे रहा है। साथ में ही वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश दे रहा है कि भारत के मिसाइल कार्यक्रम को रोका जाए, वरना वो पाकिस्तान को मिसाइल बनाने में मदद करना शुरू कर देगा। साफ है, अग्नि को रोकने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया है, चाहे इसके लिए उसे पाकिस्तान जैसे ही देश की मदद क्यों ना करनी पड़े, जिसके खतरनाक हथियारों का आतंकियों के हाथ पड़ने का संकट पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। यानी ड्रैगन अग्नि से बुरी तरह डर गया है। भारत ने एक हफ्ते के अंदर 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए। भारत की अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, जिससे चीन और भी डर गया। इसके बाद चीन और पाकिस्तान ने मिलकर नई साजिश रची। 26 दिसंबर 2016, 2 जनवरी 2017। एक हफ्ते के अंदर हुए इन 2 परीक्षणों ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। खासकर अग्नि 5 के सफल परीक्षण से चीन की बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि अग्नि 5 ICBM सीरीज की मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस तरह अग्नि 5 की रेंज में चीन का हर कोना आ जाता है। अग्नि की सी ताकत से बौखलाकर चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो मिसाइल बनाने में पाकिस्तान की मदद करेगा। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर सुरक्षा परिषद को भारत की ICBM पर कोई ऐतराज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में दुनिया जरूर देखेगी
कि पाकिस्तान की मिसाइल की रेंज बढ़ रही है। अगर पश्चिमी देश भारत को परमाणु ताकत मानते हैं और उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच हथियारों की रेस पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तो पाकिस्तान को भी परमाणु हथियार बनाने के लिए वैसे ही विशेषाधिकार मिलने चाहिए जो भारत को मिले हैं। भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाकर चीन ने पाकिस्तान को सीधे सीधे मदद का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि इससे चीन को क्या फायदा मिलेगा। चीन चाहता है कि पाकिस्तान सुरक्षित रहे, पाकिस्तान को भारत की तरफ से कोई खतरा ना हो, और चीन की यह सोच है कि भारत जब अग्नि 5 मिसाइल बना लेता है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इससे जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है साउथ एशिया के अंदर वो बिगड़ जाएगा और उससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। इसलिए वो पाकिस्तान की पैरवी कर रहा है। मिसाइल तकनीक के मामले में चीन भारत से आगे है। उसके डोंगफेंग 31 की रेंज करीब 10,000 किलोमीटर है। डोंगफेंग 31 के बाद अब वो डोंगफेंग 41 बनाने में भी लगा है, जिसकी रेंज 14,000 किलोमीटर हो सकती है। चीन के पास इस वक्त भारत से बेहतर मिसाइल तकनीक है। इसके बावजूद वो अग्नि की सफलता से डर गया है। जानकारों का मानना है कि इसकी कई वजहें हैं। साउथ चाइना सी के अंदर उसकी जो पोजीशन है वो बहुत कमजोर हो चुकी है, और भारत, जापान और अमेरिका, ये जो ध्रुवीकरण बन रहा है, ये चीन को बहुत सता रहा है। और चीन जानता है कि अगर ये ध्रुवीकरण तैयार हो गया और ये स्ट्रांग होता गया, तो चीन की जो अभी तक इस एरिया के अंदर डोमिनेशन थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भारत की अग्नि की ताकत देखकर बौखलाए चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक में मदद की बात तो कही ही है, साथ ही वो परमाणु हथियारों को विकसित करने में भी पाकिस्तान को मदद का इशारा कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित लेख के मुताबिक भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत दुनिया में अकेला ऐसा मुल्क है जो परमाणु शक्ति होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत है। चीन की बौखलाहट की असली वजह यही है, क्योंकि उसे पता है कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उससे वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता तो पा ही लेगा, साथ ही उसके पड़ोस में बैठा देश ऐसी ताकत बन जाएगा जो एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसकी दादागिरी नहीं चलने देगा। यही वजह है कि वो पाकिस्तान को परमाणु हथियारों के लिए मदद की पेशकश कर दुनिया को डरा रहा है, ताकि दुनिया भारत पर दबाव डाले। इनडायरेक्टली प्रेशराइजेशन कर रहा है यूरोप के ऊपर, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर हैं आपके फ्रांस और ब्रिटेन, और साथ ही साथ में अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का जो वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाइज है मिडल ईस्ट में वो इजराइल है। ICBM कैपेबिलिटी पाकिस्तान को मिलती है, तो यूरोपियन यूनियन की ये जो नेशंस हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और खास करके इजराइल के ऊपर वार करने की क्षमता पाकिस्तान के पास आ जाएगी। चीन ने पाकिस्तान को इस तरह की मदद बेहद सोच समझ कर दी है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। इसके आतंकियों के हाथ में पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर परमाणु तकनीक बेचने में पकड़े जा चुके हैं। ये सब जानते हुए चीन पाकिस्तान की मदद की पेशकश कर रहा है, क्योंकि चीन को लगता है कि उसकी ऐसी धमकी से दुनिया भारत पर दबाव बनाएगी। चीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को भी करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि के परीक्षण से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। साथ ही पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को पिछले दिनों एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत सी मिसाइल कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद पाकिस्तान इससे उबरने का रास्ता तलाश रहा है। इसीलिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ ये साजिश रची है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। भारत की अग्नि मिसाइल के परीक्षण के बाद चीन का डर भारत की बढ़ती ताकत है। वहीं पाकिस्तान इसलिए परेशान है कि उसके मिसाइल कार्यक्रम पर हाल ही में लगभग ब्रेक लग गया, क्योंकि पाकिस्तान में मिसाइल बनाने वाली 7 बड़ी कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। 3, 2, 1, फायर। यह है पाकिस्तान की बाबर मिसाइल, जिसका पाकिस्तान ने 14 दिसंबर को परीक्षण किया था। लेकिन भारत के अग्नि परीक्षण से जहां चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए, वहीं बाबर के परीक्षण ने पाकिस्तान की पोल खोल दी।
क्योंकि इस परीक्षण में रडार से बचने की तकनीक भी लगी थी। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये उसकी घरेलू तकनीक से बनाई गई मिसाइल है, लेकिन सच ये है कि इसे यूक्रेन की तकनीक से तैयार किया गया था। मिसाइल की ताकत में भारत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तेजी से काम कर रहा है, लेकिन वो इसके लिए सीधे सीधे चोरी का सहारा ले रहा है। बाबर के परीक्षण से उसकी ये चोरी सामने आ गई है, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की 7 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान की जिन 7 कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है, उनमें शामिल है अहद इंटरनेशनल लाहौर, एयर वेपन कॉम्प्लेक्स पंजाब, इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स कराची, नेस्कॉम इस्लामाबाद, न्यू ऑटो इंजीनियरिंग रावलपिंडी, यूनिवर्सल इंजीनियरिंग रावलपिंडी। अमेरिका ने इन कंपनियों को निर्यात प्रशासन विनियम यानी EAR की लिस्ट में डाला है। यानी अब इन कंपनियों को अगर अमेरिका की कोई कंपनी किसी भी तरह का सामान निर्यात करती है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसमें नेस्कॉम वो कंपनी है जिसने बाबर मिसाइल को बनाया है। पाकिस्तान चीन से मदद पहले से ही ले रहा है, क्योंकि ये जो 20 कंपनियां मैंने बताया और जिनमें 7 कंपनियां ये शामिल हैं, ये चीन, अमेरिका और यूरोप से क्लैंडस्टाइन तरीके से डुअल यूज पर्पस जो है, डुअल पर्पस यूज की टेक्नोलॉजी और एक मटेरियल खरीदते थे। क्योंकि अभी इनके ऊपर बैन लग गया है तो अमेरिका और यूरोप से तो मिलना मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा, तो चीन से ये लेगा। पाकिस्तान पर लगी इस पाबंदी से चीन भी परेशान हो गया, क्योंकि चीन हमेशा ही पाकिस्तान के हथियारों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहा है। ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई किया है जो कि डुअल यूज इक्विपमेंट की परचेज कर रहे हैं क्लैंडस्टाइन तरीके से और पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं, और इससे पाकिस्तान और चीन का जो चिट्ठा है वो पूरी तरह खुल गया है। अमेरिका की पाबंदी से पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से रुक गया। साथ ही हथियारों की तकनीक चुराने की उसकी काली करतूतों का भी पर्दाफाश हो गया। वेलकम बैक। चीन ने जिस तरह से खुलेआम पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक में मदद की बात कही है, ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते खतरनाक हथियारों की तकनीक चोरी का पुराना इतिहास है। चीन की पाकिस्तान को मिसाइल और परमाणु तकनीक की मदद की पैरवी से पूरी दुनिया के सामने एक बड़े खतरे की आहट आने लगी है, क्योंकि खतरनाक हथियारों की कोई भी तकनीक के पाकिस्तान पहुंचने का सीधा मतलब है वो दुनिया के ऐसे देशों तक पहुंच सकती है जिससे हर किसी को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के रास्ते पहले भी उत्तरी कोरिया तक परमाणु हथियारों की तकनीक पहुंचने के सबूत मिल चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के बीच भी हथियारों की तकनीक की सौदेबाजी सामने आ चुकी है। यही नहीं, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का आतंकियों के पास पहुंचने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में चीन की पाकिस्तान को ऐसी मदद को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन मुल्कों की मदद करना शुरू कर रहा है जो एक किस्म से रोग नेशन है। पाकिस्तान भी एक किस्म से रोग नेशन है, नॉर्थ कोरिया भी रोग नेशन है, लेकिन चीन फिर भी उनकी मदद करता है जो आने वाले समय में अमेरिका के ऊपर किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान के हथियारों का गलत हाथों में पहुंचना भारत के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह पहले ही मिसाइल हासिल कर चुके हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान के आतंकी संगठन कोई खतरनाक हथियार हासिल कर लेते हैं तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा होगा।